स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और इसका क्वेश्चन नंबर 59 ए हमने किया था। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का बी पार्ट। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इनटू 3:1। 3:1 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। एडमिट करते हैं सी को 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। 1/4 को वो 2:1 की रेशियो में एक्वायर करेंगे। सी ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल एंड 36,000 फॉर गुडविल। दोनों चीज़ें वो कैश में लेके आया है, कैपिटल भी और गुडविल भी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट 50,000। एडमिशन के टाइम में जनरल रिजर्व का बैलेंस है 50,000। और रिवैल्यूएशन के लिए देखिए क्या क्या एग्रीमेंट्स दिए हैं। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10,000, तो 10,000 का लॉस हो गया है। बैड डेप्ट प्रोविजन टू बी रिड्यूस 4,000 to 3,000। बैड डेप्ट का प्रोविजन भी हमने कम कर देना, मीन्स हमें प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे डेटर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। ₹2,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 आर नॉट टू बी पेड। 20,000 के टोटल क्रेडिटर्स हैं, इनमें से 2,000 को हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स बेनिफिट हो गया यहाँ पे भी। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स ऑफ 1,200 का एक बिल पे करना बाकी है। इट मीन्स लाइबिलिटी अराइज हो गई है। नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है और साथ में रिवैल्यूएशन काउंट बनाना है और उसके साथ साथ हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इनकी नई रेशियो ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ओल्ड रेशियो देखिए क्या है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:1। एडमिट करते हैं वो सी को 1/4 शेयर के लिए, और 1/4 शेयर जो सी है वो ए और बी से एक्वायर करेगा और किस रेशियो में करेगा, 2:1 में। तो ए का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। एज सेक्रीफाइस 1/, शेयर को वो 2:1 में कर रहे हैं, तो 1/4 का कितना हो जाएगा, 2/3 ए करेगा, और 1/4 का 1/3 जो है वो बी करेगा। बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा, दोनों का निकाल लेंगे हम एक साथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1/6 और इसका 1/12। तो अब इनका नया शेयर निकाल लेते हैं। एज न्यू शेयर ए को पहले कितना मिलता था, 3/4। 3/4 में से 1/6 उसने सेक्रीफाइस कर दिया है, तो 1/6 को माइनस करेंगे तो इसका 12 इनका एलसीएम आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 2 तो कितना हो जाएगा, 7/12। ये है न्यू शेयर है ए का। ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं। बीज न्यू शेयर, पहले उसको 1/4 मिलता था, अब उसने क्या किया था, 1/12 था जो वो सी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। 1/12 को 1/4 में से माइनस कर देंगे, एलसीएम लेंगे इसका तो 12 एलसीएम आ जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 3 - 1 और 2/12 उसका नया शेयर आ गया है। ठीक है, तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी और सी के लिए 7/12 ए का शेयर आ गया है, 2/12 बी का शेयर आ गया है, और सी का वो 1/4 के लिए आया है। तो इसका एलसीएम लेके भी इनको इक्वल कर सकते हैं, या फिर जिसका डिनोमिनेटर इनसे अलग है ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करके भी हम इसको इक्वल कर सकते हैं। तो 3 से कर लेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा, 4 3 = 12। तो रेशियो क्या बनेगी, 7:2:3। ये नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई है। अब हम करते हैं इनकी जनरल एंट्रीज पास। देखिए पहले क्या है, जो नया पार्टनर जो कुछ कैश में लेके आया उसके लिए हम एंट्री करते हैं। उसमें हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट किस चीज़ के लिए, एक तो कैपिटल आ रही है कैश में। सेकंड क्या है, गुडविल का प्रीमियम भी वो लेके आया है। सो गुडविल प्रीमियम अकाउंट। गुडविल के लिए, कैपिटल के लिए 1 लाख रुपीज़ लेके आया है, और गुडविल प्रीमियम के लिए 36,000। तो टोटल जो कैश बिजनेस में आई है वो 1,36,000 आई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो गुडविल है 36,000 उसको पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सो गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनको क्रेडिट कर देंगे। 36,000 अमाउंट है टोटल। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। 36 को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:1 है, तो 2:1 में डिवाइड कर देंगे। 24,000 ए के लिए और 12,000 बी के लिए। अभी जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो भी हम ओल्ड पार्टनर्स को उनकी जो ओल्ड रेशियो है उसमें ही क्रेडिट कर देंगे। सो जनरल रिजर्व यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
to both of the partners A and B. A's capital account and then B's capital account. It is very important to write off all the balances of the balance sheet. Okay, so what is the balance? It was 50,000. So 50,000 is here and we will divide it in their old profit sharing ratio and that was 3:1. तो 3:1 में 50,000 को करेंगे 37,500 एंड बी के लिए 12,500. ठीक है, अब हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट के आइटम्स हमें बिल्कुल क्लियर बता रखी हैं, उसमें कुछ भी टफ काम नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है. अब तक आपको लर्न हो गया होगा कि कौन सी आइटम जो है वो हमें बेनिफिट दे रही है, कौन सी हमारे लॉस को इंक्रीज़ कर रही है. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ था? वैल्यू ऑफ प्लांट रिड्यूस्ड बाय 10,000. वैल्यू ऑफ प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हुई है तो 2 प्लांट. लॉस वाली आइटम सारी डेबिट साइड में आएंगी ₹10,000 से. प्लांट के बाद बैड डेब्ट्स को रिड्यूस किया है तो उससे तो प्रॉफिट हो गया है हमें. ठीक है, बाय प्रोविज़न रिड्यूस्ड ऑन डेटर्स पे जो प्रोविज़न है वो हमने रिड्यूस कर दिया है 1,000 रुपीज़ से. अब नेक्स्ट क्या है? 2,000 के क्रेडिटर्स हैं, हमने उनको पेमेंट नहीं करना है तो वो भी हमें बेनिफिट हो रहा है. बाय क्रेडिटर्स नोट टू बी पेड. ठीक है, वैसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही हम बाय क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा करती हूँ. 2,000 आ गया और क्या रह गया है? यस, एक बिल है 1,200 का जो अभी अराइज हुआ था जिसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा. टू बिल पेबल. ओके, बिल पेबल हो गया. कितने का? 1,200 रुपीज़ का. तो सिर्फ यही सॉरी मैंने 12,000 कर दिया, इट्स 1,200. तो क्या है? सिर्फ यही आइटम्स हैं. अब इनका बैलेंस कर लेते हैं. 10,000 और 11,200 और इधर का है 3,000 तो कितना आ जाएगा? 8,200. जो बैलेंस आ गया ये है हमारा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन. ठीक है, अब ये किसको जाएगा? ए और बी दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा. इसको भी उनकी ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करेंगे 3:1 में. तो ए का शेयर आ जाएगा 6,150 रुपीज़ एंड बी का 2,050. तो देखिए अब बाकी सभी एंट्रीज हमने कर दी थी, लेकिन जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो भी बाकी है तो इसके लिए भी एंट्री पास कर देते हैं. तो जब लॉस होता है तो पार्टनर्स होते हैं डेबिट. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड let's do same for the B's capital account also debit to revaluation. account कितना हुआ है? 8,200 और दोनों का शेयर हमने कैलकुलेट कर ही लिया है 61502050. दैट्स इट. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59B. अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन 60 देखिए. एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3. दो पार्टनर हैं, 5:3 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं. देयर बैलेंस शीट आपको दी है. क्रेडिटर्स का बैलेंस है, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, कैश एट बैंक, डेटर्स हैं, डेटर्स पे प्रोविज़न है, स्टॉक, फिक्स असेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस. अब देखिए बाकी सारी आइटम्स तो हमारी जानी पहचानी है. ठीक है, हम बार बार करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नया आइटम आ गया है प्रोविडेंट फंड. अब देखिए जो मोस्टली फंड होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, जो बिज़नेस के ओनर होते हैं या बिज़नेस का जो मालिक होता है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसका राइट होता है. लेकिन प्रोविडेंट फंड, ये फंड एक ऐसा फंड है जिसको हम पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करेंगे. ये क्या है? प्रोविडेंट फंड ना, ये जो वर्कर्स होते हैं हमारे बिजनेस में जो काम करते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनके लिए होता है ये प्रोविडेंट फंड. तो इसको तो किसी भी कीमत पे जो पार्टनर्स में हम डिवाइड नहीं करेंगे. तो ये हमेशा लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी ही बना रहेगा. इसमें से पे ये जाएगा हमेशा एम्प्लॉयज़ को, अगर क्वेश्चन में बता रखा होगा. लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं है, सिर्फ आपको प्रोविडेंट फंड दे रखा है, उसको हम एज अ लाइबिलिटी ही मानकर चलेंगे. ठीक है, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन इसका जो बैलेंस होगा वो कभी भी पार्टनर्स में डिवाइड हमने नहीं करना है, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड है वो स्पेशली वर्कर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए ही होता है. इसको कभी भी पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करेंगे. इसको आप मतलब पक्का याद कर लो इस बात को. दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल फॉर 1/8 शेयर. ठीक है, नए पार्टनर जेड को बिजनेस में लेके आते हैं 1/8 शेयर के लिए. जेड ब्रिंग 20,000 ऑफ हिज कैपिटल एंड 12,000 फॉर द गुडविल इन कैश. अब कैपिटल और गुडविल दोनों ही वो कैश में ले आया है. जेड एक्वायर हिज शेयर
एंटायरली फ्रॉम एक्स, एक्स से ही उसने सारा शेयर लिया है, यानी कि इसके लिए टोटली जो 1/8 है वो एक्स में से ही माइनस कर देंगे, वाई ने सेक्रीफाइस नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, प्रोविडेंट फंड टू बी इंक्रीज। यहाँ पे देखिए प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो गया, मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा ये। डेबिटर्स ऑल गुड, नो प्रोविजन टू बी रिक्वायर्ड। अब देखिए डेबिटर्स जो हमारे सारे गुड हैं, जो पहले हमने प्रोविजन बनाया था, अब हमने इसको भी खत्म कर देना है, यानी कि 600 रुपये का बेनिफिट हो गया हमें। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक्स इंक्लूड 3000 फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम। ऑब्सोल्यूट आइटम्स क्या होती हैं, जो आउट ऑफ मार्केट हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता, तो इसको हमने राइट ऑफ करना है, तो लॉस हो गया स्टॉक का। क्रेडिटर टू बी पेड 1000 मोर, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए हैं 1000 से। फिक्स असेट्स रीवैल्यूड एट 70, पहले कितनी थी 80 थी, अब 70 हो गई, इनकी 10,000 से डिक्रीज हो गई है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 60, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60, रिवैल्यूएशन अकाउंट, परफॉर्मा बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं डायरेक्टली हम उनको रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। तो सबसे पहला है प्रोविडेंट फंड इंक्रीज्ड, ठीक है, तो क्रेडिट साइड के आइटम है टू प्रोविडेंट फंड, कितने से, 5000 से। नेक्स्ट देखिए, डेटर्स ऑल आर गुड, नो प्रोविजन रिक्वायर्ड, तो इधर आ जाएगा ये बाय प्रोविज़न रिटर्न ऑफ, ठीक है, इसको बंद कर देंगे, कितने से, 600 का था, तो 600 से ही इसको बंद कर दिया हमने। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक इंक्लूड 3000 ऑब्सोल्यूट आइटम्स, तो स्टॉक डिक्रीज हो गया यहाँ पे 3000 से टू स्टॉक ऑब्सोल्यूट आइटम्स इंक्लूड 3000, लॉस है ये, तो इधर ही आएगा, लॉस का आइटम है, स्टॉक कितना 3000 का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर टू बी पेड 1000 मोर, ये भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो क्रेडिटर्स आएंगे यहाँ पे 1000 मोर पे करना है हमें, 1000 आ गया यहाँ पे। फिक्स असेट्स रिवैल्यूड 70, ये भी 10,000 से कम हो गई हैं, टू फिक्स असेट डिक्रीज्ड, ठीक है, कितने से, 10,000 से। तो इनका बैलेंस निकाल लेते हैं, 10 और 11 और 3 14 और 5 17 माइनस 6 कितना हो गया, 5 और 3 8 9 19 माइनस 6 18,400, ये क्या हो गया हमारा, लॉस आ गया है बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन पे लॉस हो गया 18,400। ये डिवाइड कर देंगे हम एक्स में और वाई में। यहाँ जस्ट हम क्या है, पहले ही कैलकुलेशन इसलिए कर लेते हैं भाई, ताकि जब हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना करे तो डायरेक्ट हम उतार लेंगे उसको, वैसे यहाँ पे डिवाइड करने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कर लेते हैं तो हमें क्या है, ईजी हो जाता है ये, ठीक है। तो इनकी ओल्ड रेशो क्या थी, 5:3, तो 5:3 में डिवाइड कर देते हैं इसको। 11,500 एक्स का शेयर और 6,900 वाई का शेयर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पहले ओल्ड रेशो क्या है, 5:3 एक्स और वाई की, ठीक है। अब क्या है, जेड कितने शेयर के लिए आया है, 1/8 के लिए, और वो किससे लेगा, एक्स से लेगा, ठीक है। जेड्स शेयर 1/8 फुली एक्वायर फ्रॉम एक्स, तो सिर्फ नई रेशो भी हमें एक्स की ही निकालनी पड़ेगी, वाई ने तो सेक्रीफाइस नहीं किया, तो जितनी पहले उतनी रहेगी उसकी। सो ए का नया शेयर निकाल लेते, एक्स का, नॉट ए, मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ इस तरह की चीज़ों में। एक्स न्यू शेयर, एक्स को पहले कितना मिलता था, 5/8, और उसमें से 1/8 उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसको हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4/8, तो एक्स का नया शेयर जो है वो 4/8 हो गया। तो नई रेशो क्या है, एक्स वाई और जेड की, एक्स का है 4/8, वाई का सेम रहेगा 3/8, और जेड किसके लिए आया है, 1/8 के लिए आया है, तो इनकी क्या रेशो हो गई, 4:3:1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी पार्टनर नई चीज़ें लेके आया है उनको लेकर, और जो चीज़ें हमें डिवाइड करनी है पार्टनर्स में, जो भी बैलेंसेस वगैरह हैं उन सब के लिए हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो पहले तो नया पार्टनर जो भी कैश लेके आया है उसके लिए एंट्री कर देते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट, किस चीज़ के लिए, कैपिटल के लिए कैश आया है, और साथ में गुडविल का प्रीमियम आया है। सो गुडविल प्रीमियम अकाउंट एंड
कैपिटल अकाउंट कितना कितना आया है, 20,000 कैपिटल के लिए एंड 12,000 आया है गुडविल के लिए। टोटल हो गया 32,000 की कैश आ गई है बिजनेस में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो 12,000 की गुडविल का प्रीमियम है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सेक्रीफाइस यहाँ पे किया है सिर्फ एक्स ने, तो सिर्फ एक्स को ही चला जाएगा। गुडविल प्रीमियम डेबिट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना था 12,000, तो सारा का सारा भी एक्स ही ले लेगा। ये सेक्रीफाइस भी तो अकेला ही कर रहा है बेचारा। ठीक है, अब क्या करना है, जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। लॉस होने से क्या हो जाते हैं, पार्टनर्स डेबिट होते हैं, तो एक्स और वाई को डेबिट कर देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ था हमें, 18,400 का। ठीक है, और हमने पहले ही उनको डिवाइड कर दिया था, कितने में आया था, 11,500 एक्स का, 6,900 वाई को गया था। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अब जो बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स दे रखी हैं उनको डील कर देते हैं। बैलेंस शीट में है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना है रिजर्व हमारा, 5,800 का दिया हुआ बैलेंस शीट में, और इसको उनकी ओल्ड रेशो में जो 5:3 है उसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स के शेयर में आएगा 3,625 रुपीज़ और वाई के शेयर में आएगा 2,175 रुपीज़। अब लास्ट में क्या रह गया, प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बैलेंस है, 2,400 का। इनको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे 5:3 में, तो कितना आ जाएगा, 1,500 एक्स के लिए और 900 वाई के लिए। तो ये हमारे सारी जनरल एंट्रीज पास हो गई हैं। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के लिए 3-3 कॉलम बना लेते हैं, उनके डेबिट और क्रेडिट साइड के और साथ में डेबिट साइड के। पर्टिकुलर्स एक्स, वाई और जेड, पर्टिकुलर्स एक्स, वाई और जेड। पहले तो एक्स और वाई थे, जेड तो उसके बाद आया ना, प्रॉफिट शेयर ने बाद में एडमिट किया है जेड को, तो उसके लिए एंट्रीज हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो पहले क्या है, एक्स और वाई से रिलेटेड जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस की हैं उन सबको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो पहले तो उनका बैलेंस कितना था कैपिटल का, बाय बैलेंस BD, 70,000 एक्स की कैपिटल थी और वाई की कैपिटल कितनी थी, 31,000 हो गया। ठीक है, अब क्या था, उसके बाद हमने गुडविल के लिए एंट्री की थी। जैसे जैसे हमने एंट्रीज की हैं वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। गुडविल की किसको जो सिर्फ एक्स ने सेक्रीफाइस किया था ना नई गुडविल के लिए, जो नई गुडविल आई है नए पार्टनर की, तो वो एक्स के पास ही जाएगी बाय गुडविल प्रीमियम। ठीक है, गुडविल प्रीमियम कितना था, वो 12,000 का था। सिर्फ एक्स ने सेक्रीफाइस किया था तो एक्स को ही देंगे, वाई को नहीं देंगे यहाँ पे। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने किया था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस वो कितना है, 3,625 एक्स के लिए और 2,175 वाई के लिए। और इसके बाद क्या रह गया हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो गया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, वो फेवरेबल बैलेंस नहीं था, मीन्स वो डेबिट साइड का बैलेंस था, तो इसको हम डेबिट साइड इधर रिकॉर्ड करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस के आइटम है, एक्स के शेयर में आया था 1,500 और वाई के शेयर में आया था 900। तो सिर्फ यही आइटम्स हैं। और क्या रह गया यहाँ पे, यस रिवैल्यूएशन का लॉस भी तो हुआ था, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे लॉस कितना कितना आया था, 11,500 एंड 6,900। 11,500
और 6,900। अभी चेक करते हैं, और तो कुछ नहीं, कैपिटल आ गई है, गुडविल आ गई है, वर्कमैन कंपनसेशन यस। अब जो जेड कैश में लेके आया है जिन आइटम्स को, उनको रिकॉर्ड करते हैं बाय कैश। कैपिटल के लिए कितना लाया था 20,000, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से 20,000 ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इनका बैलेंस निकाल लेते हैं हम। टू बैलेंस सी डी 70,000 10 82 85,625 माइनस 11 12 13 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72,625 रुपीज़। और इधर इनका भी बैलेंस निकाल लेंगे तो कितना आएगा 25,375 रुपीज़, और इसका तो 20 है ही। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट हो गए कंप्लीट। अब लास्ट में रह गई है हमारी बैलेंस शीट। चलो भी उसे भी बना ही लेते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है, लास्ट डेट को बैलेंस शीट बनती है। जितने भी हमारी असेट्स में लायबिलिटीज़ में चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को कंसीडर करते हुए हम अपनी बैलेंस शीट को तैयार कर लेते हैं। ये है लायबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट यहाँ पे भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, बैलेंस शीट में हमने क्या करना है, डेबिट साइड या क्रेडिट, सॉरी इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं, एसेट और लायबिलिटी होता है। तो किसी के एक को भी हम ले लेते हैं। पहले हम शुरू करते हैं इधर से। बैलेंस शीट में हमें कैश का बैलेंस दे रखा है ₹5,000। अब देखिए, बिजनेस में जब नया पार्टनर आया था वो क्या लेके आया था, कैपिटल और गुडविल दोनों चीज़ें लेके आया था। कितनी 20,000 कैपिटल के लिए और 12,000 गुडविल के लिए। तो कैश का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कितना बन जाएगा टोटल 37,000। ठीक है, 37,000 बन गया। कैश के बाद जो दी हुई है हमें, वो हमारे डेटर्स दे रखे हैं। डेटर्स कितने थे हमारे 20,000 के। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, 20,000 के डेटर्स हैं। यहाँ पे हमने प्रोविज़न बना के इनको डेटर्स को कम दिखाया था, लेकिन नीचे हमें एडजस्टमेंट में जब रिवैल्यूएशन हमने किया था तो उन्होंने बता दिया था कि डेटर सारे गुड हैं, कोई प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। तो हमने दोबारा से, हमारे डेटर कितने हो गए थे 20,000 हो गए थे, तो 19,400 नहीं है, कितने हैं 20 हैं। तो डेटर्स कितने हैं हमारे 20,000। अब नेक्स्ट क्या है हमारा स्टॉक। स्टॉक का बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में है 25,000, और 3,000 का क्या था, ऑब्सोल्यूट आइटम्स थी, तो इसने हमारे बैलेंस को कम कर दिया स्टॉक के 22,000। ठीक है, अब लास्ट में रह गई है हमारी फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स कितनी थी 80,000, और उन्होंने कहा था कि भी 10,000 से वो रिड्यूस हो गई हैं, तो कितनी रह गई हैं फाइनली 70,000 की रह गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस कंप्लीट हो गया असेट साइड का। चलिए अब आ जाते हैं हम लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे कितने थे 15,000 के थे। ठीक है, और 1,000 के लिए इन्होंने कहा था कि भी इंक्रीज हो गए थे, क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर। तो 1,000 मोर जो हमें पे करने हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल क्रेडिटर हो गए हैं 16,000। और प्रोविडेंट फंड कितना था हमारा, प्रोविडेंट फंड था हमारे पास 10,000 का। यस 10,000 है ये। और देखिए कहा था कि 5,000 से और भी जो है इंक्रीज़ करना है हमें प्रोविडेंट फंड को। इंक्रीज्ड वैल्यू है जो, वो है 5,000, तो 5,000 को ऐड कर देंगे। टोटल बैलेंस कितना आ जाएगा 15,000। अब रह गई है सिर्फ कैपिटल। तो तीनों पार्टनर्स की जो अभी हमने यहाँ पे कैपिटल कैलकुलेट की हैं वही हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट्स एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों पार्टनर्स का। 72,625 एक्स का, 25,375 वाई का, और जेड के लिए 20,000। इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। तीनों का एडिशन कितना आएगा 1,18,000। ठीक है, 118 प्लस 31 149, और इधर का भी टोटल 70 प्लस 22 92 और ये 149। दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो इनफ फॉर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।